गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सम है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे बताएंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या है, रूट्स की नेचर हमें बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करेंगे, जैसे हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या होंगे रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, कि इस इक्वेशन के 2 अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे। फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, यानी कि नेगेटिव में आ जाए, तो क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो दोनों ही रूट क्या होंगे, रियल होंगे और दोनों ही इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल रियल रूट्स। ये आपको याद रखना है। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इफ द रियल रूट्स एग्जिट, फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिट कर रहे हैं और हमें वो रूट्स निकाल के दिखाने हैं, तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट आप खुद करोगे। तो फर्स्ट का सेकंड देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट चेक करेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। अब यहाँ से देखिए, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4 4 जो 16 इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 यानी कि 48। तो ये आया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल आता है तो इक्वल रियल रूट्स निकल के आते हैं, यानी कि हमारी इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, एग्जिट कर रहा है, तो हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम रूट्स निकालेंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस बी माइनस माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाई 2a की वैल्यू है 3। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या निकल के आएंगी, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बाई 6। तो इसके 2 इक्वल रियल रूट निकल के आएंगे, वो दोनों 4 अंडर रूट 3 बाई 6 ही होंगे। आप इनको काट भी सकते हो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ये आएगा हमारा आंसर। 2 इक्वल रियल रूट्स आए दोनों के, और दोनों ही रूट्स हमारे इक्वल है, क्योंकि एक बार प्लस में 0 जाएगा, एक बार माइनस में जाएगा, तो ये सेम का सेम ही रहेगा। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन। वो थर्ड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac है, 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3। तो यह है 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब ये बचा 2 1 12। तो ये क्या आ रहा है हमारा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या है, जब ग्रेटर देन 0 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि रियल रूट्स निकल के आ रहे हैं। तो हम इसका रूट्स निकाल देंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a
तो माइनस बी माइनस माइनस 6 प्लस माइनस √12 बाय 2 इंटू 2। तो यहाँ से रूट्स निकल के आएंगे 6 प्लस माइनस √12, 4 3 से 12 होता है तो 2 √3 बाय 4। तो एक बार प्लस का साइन रखेंगे बाय 4 और एक बार माइनस का साइन रख देंगे बाय 4। तो अब देखिए यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमारे पास आए हैं, अलग अलग रूट्स हैं। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकल के आते हैं। और जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव होगा तब क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स, तब हमें रूट्स निकालने की कोई नीड नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू निकालनी है। और सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में गिवन है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, कि दोनों ही रूट्स इक्वल है इक्वेशन के, और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, 1 नंबर में आता है ये हर बार। अब देखिए सेकंड का फर्स्ट आप खुद करोगे, सेकंड का सेकंड करवा रही हूँ मैं। यहाँ पे देखिए के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें हमें बताया 2 इक्वल रूट्स है। जब 2 इक्वल रूट्स हो तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पहले से ही गिवन है कि 2 इक्वल रियल रूट्स है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर, क्योंकि हमारी यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमारी k है, b की वैल्यू है माइनस 2k और c की वैल्यू है 6। आप इस तरह लिख भी सकते हैं। तो माइनस 2k स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आया 4k स्क्वायर और ये आया माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हम इनमें से k कॉमन ले सकते हैं या हम 4k भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल रख देंगे 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 0 भी आई और यहाँ से k की वैल्यू आई 6। तो इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें नेचर ऑफ रूट्स पहले से गिवन हो कि 2 इक्वल रूट्स हैं। जब 2 इक्वल रूट्स हैं तभी हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको ध्यान से करना। इसका फर्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। हमसे पूछा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो इसमें दिया हुआ है हमें द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड की एजेस का सम 20 ईयर्स है। 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो यहाँ से फोर्थ सम में देखिए let age of first friend let x let कर लें हम। अब सेकंड फ्रेंड की एज क्या बनेगी, सेकंड फ्रेंड की एज क्या बनेगी, क्योंकि हमें गिवन है कि दोनों फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 है। तो ऑब्वियसली सेकंड फ्रेंड की एज बनेगी 20 माइनस x। अब इसने ये भी दिया हमें कि 4 years ago, 4 साल पहले। तो 4 हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 years ago, 4 साल पहले। द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x माइनस 4, क्योंकि हम माइनस कर देंगे
तो यहाँ से देखिए 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज है x-4 और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी, 4 माइनस करेंगे उसमें से, तो ये आएगा 20 माइनस x - 4, तो यहाँ से बचेगी 16 माइनस x, सेकेंड फ्रेंड की एज आई। अब इसने ये कहा कि 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ईयर्स वाज 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन किस तरह से बनेगी कि 4 ईयर्स एगो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या थी, एज के प्रोडक्ट 16 माइनस x इज इक्वल टू 48 थी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बनेगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इस 48 को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x, तो ये बना 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब जब एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव बनाएंगे यानी कि माइनस का साइन बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे 2 1 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का साइन इधर आके 0 बन जाएगा। अब ये हमारे पास आई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। इनको मैं रब कर दूं, आप नोट कर लेना इनको। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले नेचर चेक कर लेते हैं रूट्स का। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा 1 और c है हमारा 112। तो ये आया 400 माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 448, तो ये आया माइनस 48 लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ से देखिए ये लेस देन 0 आ रहा है, तो ये क्या है, नो रियल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन ही, ये जो सिचुएशन है ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज ली x, सेकंड फ्रेंड की एज क्या आएगी, दोनों की एजेस का सम 20 है, तो सेकंड की एज क्या आएगी 20 माइनस एक्स आएगी। और यहाँ पे 4 ईयर्स एगो जो फर्स्ट फ्रेंड की एज थी x-4 थी, सेकंड फ्रेंड की एज में भी हम -4 कर देंगे 16 माइनस एक्स आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन था कि दोनों के प्रोडक्ट क्या 48 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स ही चेक करेंगे। अगर नेचर ऑफ रूट्स रियल आ रहे हैं, एग्जिट कर रहा है तो हम निकालेंगे, अदरवाइज हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से नेचर ऑफ रूट चेक करने पे हमारा क्या आया, -48 आया। लेस देन 0 इट मीन्स नो रियल रूट्स है, और रियल रूट्स ही नहीं है तो एज आनी पॉसिबल नहीं है। तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। इसने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है इस तरह का, रेक्टेंगुलर पार्क पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर है 80 मीटर, और जो एरिया है, एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। और हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी है, और हमें बताना है कि जो ये पार्क है रेक्टेंगुलर बनाना पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए पेरीमीटर, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ हमने x लेट कर ली, और ब्रेथ y लेट करी।
अब यहाँ से देखिए जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी होता है, यानी कि x इंटू वाई, और जो पेरीमीटर है वो क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। इस तरह से होता है। अब एरिया हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है 400, और जो पेरीमीटर है वो भी हमें गिवन है 80। तो सेकेंड इक्वेशन से ये इधर आके 40 हो जाएगा डिवाइड में x प्लस वाई, क्योंकि हमें दो वेरिएबल नहीं रखनी है, कोई एक वेरिएबल रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू या हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 400 इज इक्वल टू एक्स इंटू 40 माइनस एक्स। तो जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई। हमने क्या किया, हमने लेंथ और ब्रेथ लेट कर लिया एक्स वाई, और हमें एरिया गिवन था 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एक्स इंटू वाई 400 लिया। फिर हमारे पास पेरीमीटर गिवन था 80 मीटर, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से 2 इधर आके डिवाइड में चला गया, 40 आया एक्स प्लस वाई। तो हमें ये इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में लेके आनी है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसके लिए हमने y की वैल्यू को ले लिया 40 माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी x इंटू वाई की प्लेस पे। यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400। तो यहाँ से 1600 माइनस 1600 यानी कि 0 आया। नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया, इक्वल रियल रूट्स। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी माइनस माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाई 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 40 बाई 2 यानी कि 20। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू हमारे पास 20 आई है, x की वैल्यू हमारे पास 20 है। जब x की वैल्यू हमारे पास 20 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू भी हमारे पास 20 आई। तो y की वैल्यू भी हमारे पास 20 आ रहा है। अब देखो जब लेंथ भी 20 है, ब्रेथ भी 20 है, तो एक रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता। तो वो क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर की साइड ही इक्वल होती हैं दोनों। तो इट मीन्स कि दिस इज देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी दोनों ही जो साइड्स है रेक्टेंगल की वो दोनों सेम आए। इट मीन्स ये एक रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता, ये एक स्क्वायर पार्क बनेगा। तो इस तरह से आप सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमने हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स 4th चैप्टर की। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।